फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामे यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन सबता अला विलायतिना फ़ी ग़ैबते क़ाइमिना आताहुल्लाहु लहू अजरा अल्फ शहीद मिन शुहदाए बद्र व उहुद। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर जो इस इमाम बारगाह के मुतवल्लियान गुज़र चुके हैं, जितने हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, जिनकी तरफ से ये मजलिस मुनाकिद हुई है उनके मरहूमीन, वो शियान हैदर कर्रार जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, और वो शहदाए इस्लाम खुसूसन पारा चिनार के शहदा, उन सब के लिए एक सूरह फातिहा इसाल। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सन 2012 से इस अशरे का आगाज़ हुआ इस अज़ीम अज़ा ख़ाने में, और ये 2024 चल रहा है। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि इसे अशरे को कितने साल हो गए हैं। हर साल इसमें एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए मौजू के ऊपर अशरा ख़िताब किया जाता है, और जिसे माशाअल्लाह आप जैसे जवान बहुत गौर से समाअत करते हैं। हालात हाज़रा के लिहाज से, और चूँकि हम
इमाम ज़माना के ज़हूर से बिल्कुल करीब तर होते जा रहे हैं। इसलिए इस साल ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम उस इमाम के मौजू पे अशरा पढ़ें कि जिस इमाम की रियाया में हम हैं और जिस इमाम के साथ हमें महशर में बुलाया जाएगा। यानी इस अशरे का मौजू मारिफत इमाम ज़मान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब इमाम ज़माना के नाम पे भी इतनी हल्की सलावात चलेगी। ज़ाहिरन आपके लिहाज से मौजू खुश्क है, लेकिन नहायत ज़रूरी है हमें उस इमाम की रियाया में शामिल होना है और हमें उसकी आर्मी को ज्वाइन करना है। यानी हम उसके सिपाही बनेंगे। तो जितने भी हम हैं, हाज़रीन हैं, जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं, वो सब के सब सिपाही बनेंगे इमाम ज़माना के। तो अब उसकी आर्मी की क्या शराइत हैं और किस किस आदमी को अपनी फ़ौज में लेंगे और उसकी फ़ौज में शामिल होने के वाले को किस कैरेक्टर का मालिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उनकी विलादत, उनकी गैबत, उनकी ज़िंदगी पे जो एतराज़ात होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, इस अशरे में उन हज़रात को भी जवाब दिए जाएंगे ताकि हमारा शिया जब फ़र्श अज़ा से उठे तो अपने इमाम का हामी बन के उठे और एक आलिम बन के उठे। तो लिहाजा इस अशरे का मौजू है मारिफत इमाम, जोर से बोलिए, मारिफत इमाम ज़माना। इस मौजू को आपको बहुत गौर से सुनना है, चूँकि ये आपकी ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है ये अशरा। ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को पकड़ के लाइए अशरे के अंदर और अपने उन बच्चों को जो 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के, उन बच्चों को भी ज़रूर लाइए आप। इसलिए कि उन बच्चों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस इमाम के मानने वाले हैं और किस इमाम की ज़िम्मेदारी हम पर सबसे ज़्यादा है। अशरा चूँकि बहुत मुक़द्दस है तो इसलिए आपको चंद आदाब का ख़याल करना है। और पहला आदाब जो हर साल बताता हूँ, इस साल भी बता रहा हूँ कि बग़ैर वज़ू मजलिस में ना आइए। जब भी आइए वज़ू करके आइए। माशाअल्लाह यहाँ पानी का इंतज़ाम है। अगर घर से वज़ू करके नहीं आ सकते हैं तो इमाम बारगाह में आके वज़ू कर लीजिए ताकि आपको ये एहसास हो कि हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, इबादत के फंक्शन में जा रहे हैं, इबादत करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के सामने झुकने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से करीब होने के लिए जा रहे हैं, आले मोहम्मद की रज़ा हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वज़ू करना इस बात की दलील है कि ताहिरों का तज़किरा है, पाकीज़ा लोगों का तज़किरा है। जब आप जिस्मानी एतबार से पाक हो जाएंगे, अब ये जुमला है मेरा, यहाँ से मेरे अशरे का आगाज़ है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसकी वजह यह है कि अगर मैं पहला दिन भी तमहीद में निकाल दूं तो खाली 9 मजलिसें रहेंगी। तो मैं अपना असले बयान आज ही से शुरू कर देता हूँ। ये अपना अपना नसीब है जो आज उसको समाअत कर ले। चूँकि मैटर ज़्यादा है, मजलिसें कम हैं, बातें ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। एक सलावात बाआवाज़ बुलंद पढ़ दें मामा। अब यहाँ से मौजू सुनिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अशरे को मैं खिताब करता हूँ और आप भी नियत कर लें, सिर्फ और सिर्फ रूह ज़हरा को शाद करने के लिए। हमारी और कोई वजह नहीं है। अशरा हम पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बानियान को खुश करने के लिए नहीं, किसी अंजुमन या कमेटी की रज़ा के लिए नहीं। इसलिए कि आजकल हमारी मजलिसों का जो हुजूर होना है, हाजिर होना है,
वो शैतान हमारे सवाब को कम कर देता है, हमारे जहन में ये डाल के अगर न गए तो वो बुरा मान जाएंगे। ये हो रहा है खुदा की कसम, अक्सर जगह यहाँ खुसूसन हैदराबाद में हमारे ये मसला है, चूंकि यहाँ घरों की मजलिसें बहुत ज़्यादा हैं माशाअल्लाह, हर घर में जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन ये जो जाने वाला है इसकी नीयत क्या है? इसकी नीयत कहीं ये तो नहीं है अगर न गए तो ये बुरा मान जाएंगे। तो जहां आपकी नीयत ये हुई कि ये नहीं, अगर न गए तो ये बुरा मान जाएंगे, तो फिर मजलिस का सवाब आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ये कहेगा जिसकी रज़ा के लिए गए थे उसकी रज़ा मिल गई है, अब जब दामन में कोई अमल है ही नहीं, अजर कहे का मिलेगा भाई? तो सबसे पहले मेरे अजीजों, शैतान हमारे सबसे ज्यादा पीछे लगा हुआ है, और खुसूसन आज़ादारी में मजलिस से ज्यादा, यानी मस्जिद में आप जाइए, मेरी कौम के जवानों इसे गौर से सुनना, बड़ा मैसेज है, हमारे पीछे शैतान नमाज में ज्यादा लगता है या मजलिस के वक्त ज्यादा लगता है? दोनों, चूंकि सबसे बड़ी इबादत है ना, नमाज भी सबसे बड़ी इबादत है और मजलिस आज़ा भी सबसे बड़ी इबादत है, तो शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। पहली कोशिश है कि जवान मजलिस में न जाने पाए, और कहीं ना कहीं वो कामयाब है इसमें, कभी आप ये ना समझें, इसलिए कि मजलिसों में मजमा कम है, सड़कों पे ज्यादा है या नहीं है? आप देख लिए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप कहें हैदराबाद के, चूंकि अशरे को पूरी दुनिया देख रही है तो मेरा मौजू खिताब सबसे है। जहाँ जहाँ भी मजलिसें अदा हो रही है, जहाँ जहाँ भी ये फर्श बिछा हुआ है, जहाँ जहाँ भी बीबी की मजालिस हो रही है, जहाँ जहाँ भी शहजादी को पुरसा दिया जा रहा है, उन सबसे मेरा खिताब है जवानों से कि शैतान हमको बहकाता है गलियों में खड़ा करके। मजलिस हो रही है यहाँ और वो खड़े हैं गली में, और जब आएंगे जब मसाइब के बिल्कुल करीब होंगे। अच्छा, बाज तो ऐसे हैं जो मसाइब भी नहीं सुनना चाहते हैं, वो ऐसे हैं कि कब तवर्रुक बटे और कब हम इंटर हों। तो ऐसे कई हैं, ऐसे लोग कई हैं। तो ये हम बहकाए में हैं या नहीं हैं? मुझे आप ये बताइए, घर से कह के आए मजलिस में जा रहा हूं, खड़े हो गए इस गली में, माँ समझ रही है मेरा लाल मजलिस में गया है, बेटा हंसी मजाक करके आ गया है। अगर आज की इस मजलिस में हैदराबाद में मैं ये पढ़ दूं कि भाई कोई फरिश्ता नहीं आता मजलिस में, और कोई नबी नहीं आता मजलिस में, और कोई रसूल नहीं आता मजलिस में, और कोई इमाम नहीं आता मजलिस में, तो हो सकता है कल ही पूरे हैदराबाद में मेरा जुलूस निकाल दे ये कौम, अरे वो मौलाना आए हैं अज़ादार साहब, उन्होंने कह दिया मजलिस में ना नबी आते, ना रसूल आते, ना इमाम आते, और वो तो मुकस्सिर हो गए हैं, और वो तो बहक गए हैं, और उन पे लानत हो। ऐसे ऐसे जुमले आप कह देंगे या नहीं कह देंगे? क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने कह दिया मलक नहीं आते, रसूल नहीं आते, इमाम नहीं आते। अगर मैं मिंबर से ये जुमला कह दूं तो मैं लानत का हकदार हो जाऊं। आप गलियों में खड़े होके मजलिस अज़ा का मजाक उड़ा रहे हो। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप अमल से क्या साबित कर रहे हैं भाई? आपका अमल साबित कर रहा है अगर नबी मजलिस में है तो तुम सड़क पे क्यों हो? अगर इमाम मजलिस में है तो आप सड़क पे क्यों हैं? अगर अहले बैत मजलिस में हैं तो आप गलियों में क्या कर रहे हैं? या तो ये कहिए कि वो सड़क की जगह फर्श अज़ा से बेहतर है, और ऐसा आप कह नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी में कोई वजह तलाश करिए, अपने गरेबान में मुंह डाल के, वो कौन सी चीज है जो मुझे फर्श अज़ा तक नहीं जाने देती। तलाश करिए, मिल जाएगा आपको।
जरूर मिलेगा आपको कि वो कौन सी चीज है जो जवान आज का हमारा फर्श आज़ाद दूर हो गया है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आपको पता चल जाएगा वजह क्या है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए माशाल्लाह मजलिस का मजमा तो आ गया, पहले ही दिन इतना मजमा है तो इंशाल्लाह उम्मीद करिए कि रफ्ता रफ्ता बढ़ता ही रहेगा। सुनिए जी, वजह सुनिए वजह। जनाबे मूसा का एक सहाबी था, बिल्कुल आराम से सुनिए। जनाबे मूसा का जवानों वहां हूं करते रहिएगा, क्या था, एक सहाबी था। अब वो तिजारत करने लगा। अच्छा, हमारे यहां भी आजकल ये हो रहा है कि जैसे ही हालात खराब हुए हमारे, फौरन चलो इमाम बाड़े में, जनाब अब्बास के आलम पर चलो, अलावा सरतौक में चलो, बादशाही आशुर खाने में चलो, मौलाना साहब के पास चलो, कोई तावीज़ करा लो, कोई गंडा करा लो, कोई मौलाना से दुआ पूछ लो। कभी कभी आए हैं जनाब अब्बास की दरगाह पे। अब पता चला जब तक हालात बिगड़े हुए थे तो सुबह को भी दरगाह में और शाम को भी दरगाह में और रात को भी दरगाह में, और इस मजलिस में भी हाजिर हैं और उस मजलिस में भी हाजिर हैं, और नमाज में भी पहली सफ में खड़े हुए हैं। अब जनाब अब्बास ने हालात बदल दिए। अब जो जनाब अब्बास ने हालात बदले तो जनाब अब्बास इंतजार कर रहे हैं कि अब फिर आए वो, मगर वो आने को तैयार। अब नमाज में रोज आते थे, अब कभी कभी आते हैं। पहले हर मजलिस में नजर आते थे, अब कभी कभी आते हैं। और जब किसी ने कहा कि भाई आप नजर नहीं आ रहे, कल भाई मैं फारिग थोड़ी हूं। ऐसे मलाइन भी हैं, मैं फारिग थोड़ी हूं भाई, ये इनका काम है जो हर वक्त बेचारे कोई काम ही नहीं है तो हर मजलिस में मिलते हैं। वो भाई जॉब वाला आदमी हूं भाई, मैं कमेरा हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे काम है, मैं ताजिर हूं। अब जनाब अब्बास ने दे दिया, नहीं दे दिया, मौला हुसैन ने भी दे दिया। अब ये मजलिस से भी दूर हो गए, मस्जिद से भी दूर हो गए। अल्लाह कभी कभी ऐसे जवान को जल्दी इसलिए देता है ताकि अल्लाह पहचान सके कि हम देख लें कि हमारा कितना है। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, है सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हमारा कितना है, खाली ये उसी वक्त है हमारा जब हम दे दें, या उस वक्त भी है जब ना दें। अहले बैत आजमाते हैं, अल्लाह आजमाता है। इसीलिए शियों में आपको सबका इक्तसाद एक सा नहीं मिलेगा। कुछ शिया ऐसे हैं जिनके हालात बहुत अच्छे हैं, कुछ शिया ऐसे हैं जिनके हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। इम्तिहान में दोनों हैं। जिसको दौलत बहुत ज्यादा दे दी इमाम हुसैन ने, वो भी इम्तिहान में है। जिसको गरीब रखा वो भी इम्तिहान में है, ताकि इमाम हुसैन देख सकें फकीरी में अकीदा किसका बिगड़ता है, रईसों के फिरौन कौन बनता। सलावत भेज दे मोहम्मद। तो कहीं ऐसा तो नहीं जितना मजमा मेरे सामने बैठा हम आजमाइश में तो नहीं है कहीं। जो दौलतमंद हो वो भी आजमाइश में हो, और जो फकीर हैं वो भी इम्तिहान दोनों दे रहे हैं। दौलत पे घमंड नहीं करना, इसलिए कि वो कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। जरा लोग माशाल्लाह काफी आ गए, सलावत पढ़ते। थोड़ा थोड़ा जवानों आगे बढ़ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाओ। अभी तो हदीस सुनाऊंगा तो आपको पता। एक और सलावत पढ़े, थोड़ा थोड़ा आगे आके। सुनिए जरा, बड़ी दिलचस्प मजलिस है और पहले अशरे की पहली ही मजलिस बड़ी नूरानी है। इसको समात फरमाए, बस दिलों में उतार लीजिएगा मजलिस को। जनाबे मूसा का सहाबी हम जैसा, इसके हालात अच्छे हो गए। पहले इसके हालात खराब थे तो ये हर वक्त मूसा के साथ था, ये हर वक्त उनके साथ नमाज में था, ये हर वक्त उनके पास रहता था।
अब जब हालात अच्छे होने लगे तो मियाँ ये तो नबी है, अच्छे हालात में तो आजकल हम अपने बाप को भी छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं। और फिर कहते हैं आज़ादार हुसैन, ऐसे भी आज़ादार हुसैन हैं जो दौलत की वजह से माँ बाप को छोड़ देते हैं। अजीजों याद रखिए, ये फर्शे आज़ा पर जो चीज आपको लाई है, ना आपकी दौलत लेके आई है, ना इख्तदार लेके आया है, ना सल्तनत लेके आया है, ये माँ बाप की तहारत का असर है कि तुम आज़ादार बने हो। मगर नहीं, हम तो थोड़ा सा दौलत पाने के बाद सबसे पहले तो माँ बाप को ही कहते हैं तुमने मुझे दिया ही क्या था। हाँ? ऐसे भी आज़ादार मिलेंगे। बस मैं ऐसे आज़ादारों का हाल बताऊंगा इस अशरे में कि उन आज़ादारों को क्या फरमाया इमाम ने। अब वो हम जैसा ही था भाई, बिल्कुल। अब वो दौलत मिल गई। जनाबे मूसा तूर पे जा रहे थे, जनाबे मूसा ने कहा मियाँ क्या हाल है? कहने लगा बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त हाल है, माशाअल्लाह मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना बन जाता, जो काम शुरू करता हूं उसी में फायदा है, मेरे से ज्यादा पैसा वाला इस वक्त कोई नहीं है। जनाबे मूसा ने कहा दीन के बारे में क्या है? कहने लगे मूंड आया, नमाज पढ़ी, मूंड बना नहीं पढ़ी, मूंड बना किसी को दे दिया, गरीब को, मूंड बना नहीं दिया, रोजा दिल चाहा रख लिया नहीं, जवानों बोलिए जोर से, दिल चाहा नहीं रखा। अब आप देखिए हम कहां मिलते हैं इससे जाके, तभी तो इमाम की आर्मी में शामिल होंगे जब ऐसे ना बने। अब सुनिए क्या हुआ। कहा मूंड से इबादत करता हूं, मेरे मूंड के ऊपर है, आपके कहे पे नहीं करता, कभी करता। और सुनो, जब मुस्तकिल करता था तो हालात बुरे थे, खबर है आप? जब मुस्तकिल नमाज पढ़ता था तो हालात अच्छे नहीं थे, जब तुम्हारी हर बात मानता था तब भी हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन अब तुम्हारी मानता भी हूं, नहीं भी मानता हूं, नमाज पढ़ता हूं, नहीं भी पढ़ता हूं, और बस सारा मसला मूड पे है, और कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, सबसे अच्छा हूं माशाअल्लाह। जनाबे मूसा की ये बात दिल पे लग गई। पहुंचे बारगाह खुदा में, परवरदिगार आज तेरे बंदे ने ऐसी बात कही, अब मैं एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं, जो जो मजलिस में बैठा है, चाहे वो कुर्सियों पर हो और चाहे वो टेक लगा के बैठे हो, चाहे सामने, एक एक आदमी से भरपूर तवज्जो। का हालात बड़े अच्छे हैं उसके, परवरदिगार तेरी इबादत नहीं करता वो, तेरा सजदा नहीं करता वो, और कोई बीमारी उसको नहीं है। आवाज कुदरत आई, मूसा वो बीमार है। बस मैंने पढ़ दी मजलिस पूरी, खुदा की कसम। ए मूसा वो बीमार है। का परवरदिगार ना शुगर है, ना बीपी है, ना हार्ट है, कोई बीमारी है ही नहीं उसे। कहा नहीं वो बीमार है, मगर उसे बीमारी का एहसास नहीं है। मैंने बहुत तवज्जो चाहिए आपसे इसमें, क्या? मगर उसे बीमारी का। अब मुझे आप बताइए कौन सी बीमारी सख्त होती है? जिसका एहसास हो या जिसका एहसास ना हो। बीमारी वो सख्त है जिसका एहसास हो, और जिसका एहसास ही ना हो, समझ रहे आप? तो सबसे सख्त बीमारी इलाज के लिए कब जाएंगे आप जवानों? जब आपको एहसास हो। लेकिन अगर आपको पता मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, जाओगे इलाज के लिए, तो जवाब उल्टा है आपका। बीमारी सख्त वो होती है जिसका पता ही ना चले, यानी आदमी ये समझे मैं सही हूं, हकीकत में वो बीमार हो। मूसा वो बीमार है।
अब मैंने जिस जुमले के लिए कहा वो सुनिए ये, और फिर सोचिए हम ऐसे तो नहीं हैं। ए मूसा वो बीमार है, परवरदिगार बीमारी क्या है? कहा बीमारी सुन लो उसकी, तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से। बीमारी क्या है? कहा बीमारी ये है उसका खुराफात में दिल लगता है, उसका फितने में दिल लगता है, उसका गीबत में दिल लगता है। हमने अपने जिक्र की लज्जत को इसके दिल से निकाल लिया है। इसे हर चीज में मजा आता है मगर इबादत में मजा। सलावात भेज दे मोहम्मद। समझ गए आप क्या? इसे हर चीज में मजा आता है मगर खुदा की इबादत में मजा। इसे हर चीज में मजा आता है मगर मजलिस में मजा नहीं आता है। अब मैं जुमला कह रहा हूं, समझना आपका काम है। अगर तुम्हारा नमाज में जाने को दिल ना चाहे, अगर तुम्हारा मजलिस हुसैन में आने को दिल ना चाहे, तो हर आदमी अपने घर की ग़िज़ा चेक करे कि आखिर मैंने खा क्या लिया है जो फर्श आज़ा से भी दूर हो गया और मस्जिद से भी दूर हो गया। सलावात भेज दे मोहम्मद। यह है मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मुकद्दमा था। अब सुनिए, मन सबता अला विलायतना, तुम्हारे और हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका फरमान है। और हदीस सुन लीजिए, पूरी मजलिस है। अगर आप पूरी मजलिस ना भी सुने मेरी, खाली एक हदीस याद करके जाएं और मैं याद करा दूंगा इसे इंशाअल्लाह। सलावात पढ़े नूरानी, ताकि मैं हदीस सुनाऊं आपको। हदीस सुनिए खुदा के। मन सबता अला विलायतिना, चौथे इमाम फरमाते हैं जो इंसान हमारी विलायत पर बाकी रहे, कब? फी गैबते कायमना, जब हमारा कायम गायब हो। किसके मुतालिक कह रहे हैं इमाम? करबला वालों के, छठे इमाम के जमाने वालों के लिए, सातवें इमाम के जमाने वालों के लिए, 11वें इमाम के जमाने वालों के लिए, फिर किसके लिए कह रहे हैं? जोर से बोलिए। तुम्हारे लिए। मन सबता अला विलायतना, जो इंसान हमारी विलायत पर बाकी रहे, कब? फी गैबते कायमना, जब हमारा बारवा, हमारा कायम क्या हो? गायब हो। आताहुल्लाहु लहू अज्र अल्फ शहीद, तो उस इंसान को 1000 शहीदों के बराबर अज्र दिया जाएगा। एक अच्छी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़ दे मौलाना हजरात। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद अली। फिर हदीस सुनिए। मन सबत अला विलायतिना, जो आदमी हमारी विलायत पर बाकी रहे, कब? जब हमारा कायम गायब हो जाए। यानी हम और आप उस जमाने में हैं कि हमारा इमाम गायब है, तो हम में से हर आदमी को 1000 शहीदों के बराबर अजर मिलेगा। कौन से शहीद? हर जंग के शहीद नहीं, बद्र और ओहद इस्लाम की पहली जंगें। सबसे पहली जंग बद्र, दूसरी जंग जोर से बोलिए जवानों, ओहद। तो जो बद्र के और ओहद के शहीदों का अजर था, उनमें भी 1000, एक नहीं,
और उन शहीदों में हमजा भी हैं, उन शहीदों में हमजा भी हैं। तो यानी जो बदरो ओहद के शोहदा हैं उनके बराबर अजर मिलेगा किस आदमी को जो हमारी विलायत पर बाकी रह जाए। तो इसका मतलब है विलायत पे बाकी रहना कोई छोटा काम नहीं है। कभी आप समझ रहे हम तो विलायत पे बाकी हैं ही। देखिए माशाल्लाह कितने खुश होंगे हमारे बाद जमात कि भाई हम तो हैं ही विलायत पे बाकी। नहीं, विलायत का मतलब मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये है मसला। विलायत का मतलब मोहब्बत नहीं है कि जो आदमी हमारी वरना मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करते मौला कि जो हमारी मोहब्बत पर बाकी रहे। नहीं, हर शरीफ इंसान उनसे मोहब्बत करता है। हमारा यहूदी मोहब्बत करता है, ईसाई मोहब्बत करता है, हिंदू मोहब्बत करता है। आप नहीं जानते हैदराबाद में हिंदू औरतें भी आती हैं, यहूदी औरतें भी आती हैं, ईसाई औरतें भी आती हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी आते हैं, जो रसूल को नहीं मानते वो भी आते हैं, जो सब अहले बैत को नहीं मानते वो भी आते हैं। दरवाजा हुसैन पर हर किस्म का आदमी आता है। इसीलिए जोश ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। इंसान को बेदार तोड़, इस पे आपने गौर ही नहीं किया। हैदराबाद के मेरे भाइयों जवानों, बड़े मोहतरम सामीन हैं आप, मगर इस पे गौर ही नहीं किया हम जैसे जवानों ने। क्या कहा उसने? ये नहीं कहा शियों को बेदार तो होने दो, उसने ये भी नहीं कहा सुन्नियों को बेदार तो होने दो, उसने ये भी नहीं कहा यहूदियों को बेदार होने दो, उसने ये भी नहीं कहा ईसाइयों को बेदार होने दो। उसने लफ्ज रखा इंसान को। अरे काश तवज्जो दे देते आप। इंसान को, यानी मतलब यह है हुसैन न शिया की मीरास है, न सुन्नी की मीरास है, न यहूदी की मीरास है। जहां जहां भी इंसानियत है वहां वहां हुसैनियत। सलावात भेज दें। बस अगर मैं इस फर्क को आप हजरात को समझा पाया तो मजलिस कामयाब है। ये नहीं कहा हमारी मोहब्बत पे बाकी रहे। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया दीदो, जोर से बोलो, थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिलेगा, चूंकि बहस थोड़ी सी इल्मी है। क्या कहा इमाम ने? विलायत, मोहब्बत नहीं। विलायत अलग है, मोहब्बत अलग है। वरना तो ताहिरुल कादरी साहब की बात ना सही हो जाएगी। समझ रहे? हमारे देखिए, एक सलावात पढ़ने और अच्छी बात बताता हूं आपको। सुनिए जी मेरे बुजुर्गों, आजकल हमारा जवान मुतासिर हो जाता है यूट्यूब पे देख के कुछ ऐसे ओलमा और मौलवियों और डॉक्टरों को, कहते जनाब बिल्कुल अहले बैत के बारे में तकरीर करते हैं। मुश्किल कुशा मौला अली, खैबर को तोड़ने वाले मौला अली, बुतों को तोड़ने वाले मौला अली, खैबर फतह करने वाले मौला अली, मरहब को मारने वाले मौला अली, अंतर को मारने वाले मौला अली। अब ये सारे मौला अली मौला अली मौला अली। अब बताइए हम झूमे ना तो क्यों ना झूमे भाई? हम तो झूमेंगे इसलिए कि कह रहा है दूसरे मजहब का आदमी। आपको ये तो नहीं पता वो क्यों कह रहा है। आप तो खाली उसको मधा सराई करते हुए देख रहे हैं कि खैबर को खड़ा मौला अली ने, बड़े शुजा हैं मौला अली, बड़े बहादुर हैं मौला अली। बड़ी अच्छी बात है। और हमारा जमान मुतासिर हो जाता है। कलम मौलाना सारी हमारी कहता है। अरे मौलाना साहब कभी आप भी सुन के देखिए, आप भी ऐसे फजाइल नहीं पढ़ते जैसे वो फजाइल पढ़ रहे हैं।
और जरा जाके तो देखिए आप कैसे कह रहे हैं। तो मैं आपको एक साजिश बता दूं दुनिया की आजकल, जब किसी मजहब को बर्बाद करना होता है तो उसकी सारी बातें झूठ नहीं कही जाती शुरू में। मसलन मुझे किसी को बर्बाद करना है और आपको लाना है मुझे अपनी तरफ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 99 बातें आपकी कहूंगा, ताकि जो बसीत सा मजमा है बेचारा, जो बेपढ़ा मजमा है, वो सोच ले कि भाई देखो 99 बातें इसने हमारी सही कही, एक गलत कह रहा है, बस एक गलत कह रहा है, तो इसका मतलब है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे यहां भी है। जो हमारी सही थी उन्होंने सही कही और जो हमारी गलत थी वो गलत कह दी, मगर उसने जो एक गलत कही वो ऐसी कही जो 99 को खा ले। हम ऐसे आलिम से कहते हैं तू 99 न मान। अरे भाई इससे ज्यादा क्या वजाहत करूं मैं, हैं? बात मेरी समझ गया या नहीं समझ गया? मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली का न मान काबे में पैदा हुए, तेरे ना मानने से क्या उनकी विलादत रुक जाएगी भाई? है ठीक नहीं? अरे कौसर नियादी को जानते हैं आप? बड़े मशहूर आलिम दीन थे, उलमा अहले सुन्नत के। एक मेरे सुन्नी भाई ने जलसे में विलादत के मौला अली की ये कहा कि ये शियों का झूठ है कि अली काबे में पैदा हुए। अब अगर हम जैसे होते तो वहां 6-7 तो गालियां देते बड़ी बड़ी और लानत पढ़ते उसके ऊपर। कौसर नियादी अहले सुन्नत के बड़े आलिम थे, वो खड़े हुए तकरीर के लिए। उन्होंने कहा भाई आज तुमने जो रिसर्च पेश की है वो दुनिया में सबसे अलग है और बड़ी अच्छी तुम्हारी रिसर्च है कि अली काबे में पैदा नहीं हुए, और हम साबित भी नहीं करते आपके लिए कि अली काबे में पैदा हुए, बस इतना तो बताते जाओ कि कहां पैदा हुए। नहीं, एक हाथ नहीं रहना चाहिए बगल में, है इतना तो साबित करो कि कहां पैदा हुए। तुम वो जगह बताओ जहां पैदा हुए, उसे हम काबा बना लेंगे। सलावात भेज दें। बात मेरी सुन रहे हैं? हमारे कायम की गैबत में जो हमारी विलायत पे बाकी रहे, मोहब्बत नहीं, इसलिए कि हमारे पूरे अहले सुन्नत का इसी बात पे जोर है कि गदीर के मैदान में रसूल ने अली की मोहब्बत का ऐलान किया है। हम ये कहते हैं मोहब्बत का नहीं है, मोहब्बत का ऐलान तो कुरान कर चुका है, ये अली की विलायत का ऐलान है। विलायत यानी हाकिम मानो तो सिर्फ अली को मानो। समझ रहे मेरी कौम के जवानों? बहकने की जरूरत नहीं है आपको कि 99। वो क्या कहता है भाई शियों की जो ये गदीर है ये ठीक नहीं है, ये तो भाई होने का ऐलान है और ये तो बस मोहब्बत का ऐलान है। हल्का कर दिया ना, आपको पता भी नहीं चला आपको कहां मार दिया। हम कहते हैं आप 99 ना मानिए, हमारे मजहब की 2 बातें मान लीजिए, फिदक की हकीकत मान लीजिए, गदीर मान लीजिए। अली अली समझ रहे? मन सब अताला, अरे इतना बड़ा अजर जो मिल रहा खाली मोहब्बत में थोड़ी मिल रहा। हमारी विलायत पर बाकी रहे। विलायत पे बाकी रहना आसान नहीं है। अब विलायत पे कौन बाकी है मसलन सुनिए। अब इस पे तो मुझे दाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, अशरा इसी तरह का है भाई, मगर ज़मीर बेदार होगा।
मसलन विलायत का मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में जब भी कोई फैसला करो अपनी ख्वाहिश से ना करो, अली से करवाओ। यही तो हमारी विलायत है भाई। यानी जो आदमी गैबत के ज़माने में हमारी विलायत पे बाकी रहे, यानी जब भी कोई मसला पेश आए तो अपनी मर्जी से हल ना करे। ये देखे मेरे इमाम ने क्या कहा। मसलन भाई के साथ गद्दारी, भाई के साथ गद्दारी, 8 तारीख तो अलम तो उठाए मगर साल में भाई के साथ गद्दारी करे। ये विलायत पे है, ये विलायत पे है। जिसका माल ले लिया उसका कभी ना दिया वापस, ये विलायत पे है। अज़ादार होके अज़ादार को मरवा दिया, ये विलायत पे है। तबर्रुक मजलिस का ले आए, जिससे ले आए थे उसका पैसा ही ना दिया, विलायत में। विलायत का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी को गुजारे अली के अक़वाल की रोशनी में। और ये बड़ा मुश्किल, कितना मुश्किल काम है खुदा की कसम, आप जानते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मसलन मैं मिसाल देता हूं, मैं मजलिस पढ़ूं सिर्फ अली के लिए, आप मजलिस में आए सिर्फ अली के लिए, मातम करने वाला मातम करे सिर्फ अली के लिए, बानिए मजलिस मजलिस कराए सिर्फ अली के लिए, ऐसा हो रहा है। सबसे पहले शैतान आपको नहीं बहकाता जवानों, ये जितने बैठे हैं आपको नहीं बहकाता शैतान। शैतान बहकाता है उस मौलवी को जो मिंबर पे है। उसका शिकार आप नहीं हैं, उसका शिकार मैं हूं। इसलिए कि आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं, इसीलिए हर मिंबर पे आने वाला अच्छा नहीं है, हर खतीब अच्छा नहीं होता। अगर हर खतीब अच्छा होता तो सज्जाद ये ना कहते दरबार में कि मैं ऐसा कलाम करूं जो इन सामने वालों के लिए भी मुफीद हो और अल्लाह की रजा के लिए हो। शायर शायरी करता है अली को वली मानकर। अभी मैं बताऊं, नजफ में मौला अली की जरी पर सोने की किंदीलें बंधी हुई थी, सोने की, और जंजीरों से जकड़ी भी थी वे कि अगर कोई खींचना भी चाहे तो उसे न खींच सके। एक शायर बेचारा, अब्बास भाई सुनिए, बड़ा अजीब व गरीब है खुदा की कसम, मैं तो हैरान हूं, मुझे नहीं पता मेरी मजलिस कबूल है या नहीं है। आपको भी सोचना चाहिए हम जो कर रहे हैं कबूल है, उसमें खुलूस है या नहीं है। एक शायर बेचारा नया नया शायर है, शेर अभी अच्छी तरह कहना नहीं आता, रदीफ अलग काफिया अलग, मगर कहा बेहतरीन कसीदा अपनी जानिब में मौला का कहा, मगर उसे यह तमन्ना नहीं है कि मैं लोगों को सुनाऊं। वो मौला अली की जरी में गया और जरी में मुंह डाल के कहा, मौला मैंने तुम्हारी शान में कसीदा कहा है, मेरा कसीदा सुन लो, मेरा कसीदा सुन लीजिए मौला। अब बहरहाल इमाम को पुकारा तो इमाम तो कहेंगे, दिल में आया पढ़ दे। अब ये दिल में अली ने डाला, पढ़ दे। अब इसे कोई परवाह नहीं, ये हंसेंगे या ये हंसेंगे या ये हंसेंगे, या ये दाद देंगे या नहीं देंगे, या ये अगले साल बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। हमारी तो 100 परेशानियां खतीबों वाली भाई। अब मुझे नहीं लगता कि हम इमाम ज़माना के सिपाही बनने के लायक हैं। मैं अपने को पहले कह रहा हूं, बुरा नहीं मान जाना, पहले टारगेट मैं ही हूं। शैतान मुझे ही बहकाता है सबसे पहले, वाह वाह करा चाहे गलत बात पे करा, इस मजमे से दाद ले चाहे जैसी पे ले, इस मजमे को खुश कर। लिफाफा तभी तो अच्छा मिलेगा जब ये खुश होंगे। ये मेरे माइंड की चीजें हैं, आपसे मुताल्लिक नहीं है।
वो गया अंदर, जरी पे कसीदा शुरू किया मौला का। जैसे ही कसीदा खत्म किया, सोने की किंदील मौला अली के रोजे से गिरी इसके पांव में। हाँ, अब आप तो जानते हैं खादिमों ने लेने नहीं दिया, ले लिया, दोबारा लगा दिया, इसने फिर पढ़ा, फिर गिरी। 3 मरतबा कसीदा पढ़ा, तीनों मरतबा किंदील गिरी। खादिम समझ गए ये मौला अली का दिया हुआ तोहफा है इसे। चला लेके। उस जमाने में नजफ में एक बहुत बड़े शायर थे जो बड़े मशहूर थे, जिनकी बड़ी जय जयकार थी, जिनको बहुत ज्यादा नवाजा जाता था। अगर बादशाही आशूर खाने में आ जाए तो पूरा आशूर खाना भर जाए, अगर हैदराबाद में आए तो कोई जवान बाकी ना रहे। अब वो ऐसे आदमी थे कि भाई पूरी पब्लिक उन्हें सुनती थी। उन्होंने सुना कि एक शायर ने इमाम की खिदमत में कसीदा पेश किया जरी के अंदर, तो उन्होंने टेलीफोन करने शुरू कर दिए, अख्तर भाई अब्बास और फला और कल हम कसीदा पढ़ेंगे। और वो तो पागल था, न रदीफ सही, न काफिया सही, न वजन सही, न बात सही। हम कल कसीदा पढ़ेंगे, चूंकि नजफ के सबसे मशहूर शायर हैं हम। गया, मजमा इकट्ठा, वाक़ईन कसीदा था, ऐसा कसीदा, और मजमा दाद दे रहा, चारों तरफ से दाद आ रही है, मगर कसीदा पढ़ते पढ़ते देख रहा है किंदील गिरी। ये गिरी या नहीं गिरी? किंदील नहीं गिरी भाई साहब, किंदील नहीं गिरी। अब जैसे कसीदा तमाम हुआ, लोगों की दाद तो बहुत मिली, सीने से लगाया, अरे क्या कमाल कर दिए तुम, अरे भाई तुम तो तुम ही हो, अरे तुम्हारा ही कसीदा होता है। मगर अंदर की तबीयत परेशान, उसे तो दे दिया। हमारे इमाम ज़माना की आर्मी में शामिल होने की पहली शर्त यह है जो किसी के सुख से न जले। अगर आपसे किसी की दौलत ना बर्दाश्त हो, अगर आपसे किसी का इल्म ना बर्दाश्त हो, अगर आपसे किसी की शोहरत ना बर्दाश्त हो, तो समझ लीजिए आप इमाम ज़माना के लश्कर के लायक नहीं है। इसलिए कि इमाम ज़माना लश्कर में लेगा तो जिसके जद की तलवार नस्लें देख के चले। सलावात भेज दें। सुनिए माशाल्लाह, जवानों सुनो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके, खुदा की कसम जितनी 11 साल मेहनत की, इस अशरे में सबसे ज्यादा मेहनत है। और आपके लिए पूरे साल करता हूं मैं मेहनत, आप यकीन करें। इतने एहतमाम से कोई असर नहीं पड़ता जितने एहतमाम से तुम्हारे दरमियान लेके आता हूं हवालों के साथ में। सुनिए, तो वो दिल में यह है कि भाई मुझे तो किंदील मिली नहीं। रात में सोया, अब तवज्जो चाहता हूं, जो अब तक ना बोले वो सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्या रात में सोया, मुंह तो बना हुआ था ही पहले से। अब ऐसा भी मौलाई होता है क्या जो मौला से नाराज हो जाए? इसे मौलाई कहते हैं, जो चंद सिक्के न मिलने पे नाराज हो जाए। वो भी कहीं अली वाला होता है, नाराज, मौला खाम में आ गए। हाँ भाई क्या बात है? का मौला उसका कसीदा कैसा था जिस पे आपने इतना बड़ा इनाम दिया? यानी ये इसलिए परेशान नहीं है कि मुझे क्यों नहीं मिला। बारीकी समझे आप? परेशान इसलिए है इसे क्यों मिला। ना उसका वजन ठीक था,
ना उसकी रदीफ ठीक थी, ना उसका काफिया ठीक था। मौला आपने इतना बड़ा उसे इनाम दे दिया, और मेरे कसीदे पे आपने सुना, आपके चाहने वालों ने कितनी दाद दी। मेरे मौला ने जवाब, सुनिए मेरे मौला का जवाब। एक एक आदमी जितने भी मजलिस में बैठे हैं, खुदा की कसम, मेरे मौला ने कहा कि असल में वजह ये थी, तूने जिनके लिए पढ़ा था उन्होंने तुझे इनाम दे दिया। जिसने मेरे लिए पढ़ा था मैंने उसको इनाम दे दिया। तो अब कितने नोहे खान अंजुमने, यहां भी माशाल्लाह काफी अंजुमने, कितनी अंजुमने हैं जो सिर्फ अली के लिए पढ़ती हैं, कितने मरसिए खान हैं जो सिर्फ अली के लिए पढ़ते हैं। मरसिए खानों को छोड़ो, कभी ये बुरा ना मान जाए, कितने मौलवी हैं मुझ जैसे जो लिफाफे के लिए पढ़ते हैं या अली के लिए पढ़ते हैं। तो विलायत पे बाकी रहना आसान बात नहीं है। जब विलायत पे बाकी रहोगे तब सिपाही बनोगे। बाकी जब रहोगे जब हर तरह की मक्कारी छोड़ोगे, हर तरह की गद्दारी छोड़ोगे, गीबत छोड़ोगे, लूट छोड़ोगे, गालियां छोड़ोगे। और अगर इसमें तो कोई भी नहीं छूटने वाला तो खुदा की कसम, खाली मुझे नहीं पता नहीं क्या, बिल्कुल इमाम ज़माना के लश्कर के लायक हम नहीं है। वाकई इमाम ज़माना के लश्कर में वो गुनाहगार भी जा सकता है जो माफी मांग के हुर बन जाए। बहुत बड़ा जुमला कहा मैंने, अगर आप समझ लें, यानी अगर माफी मांग के हुर बन जाए तो इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होगा। लेकिन इबादत करके घमंडी बन जाए, ऐसा भी इमाम ज़माना के लायक नहीं है। मनसब अता अल्लामा मजलिसी, जरा अगर आप कहें तो मैं 5 मिनट और ले लूं। अमल मेयार नहीं है, कितनी मजलिसें हो रही हैं ये मेयार नहीं है, कितनी मस्जिदों में नमाज जुमा हो रहा है ये भी मेयार नहीं है, कितने नोहे खान नोहा पढ़ रहे हैं ये भी मेयार नहीं है, कितने बड़े बड़े खतीब बुलाए हैं ये भी मेयार नहीं है। मेयार ये नहीं है, मेयार ये है कि आपने किस खुलूस से किया है, बस आपके अमल में कितना खुलूस है। अब मैं अपने ऊपर ही पढ़ लेता हूँ। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए इमाम ज़माना की ग़ैबत में दीन बचाना कितना मुश्किल है। मौला ने फरमाया खालिस अमल किसे कहते हैं, जवानों समझ रहे हैं। और पढ़ूंगा अपने ऊपर, फिट करिएगा अपने ऊपर। जब हम सब आजकल मजलिसों का फ़ायदा इसलिए भी नहीं हो रहा है कि मैं कोई बात कहता हूँ, ये समझते हैं उन्हें कहीं, वो समझते हैं उन्हें कहीं, ये समझते हैं फला को कहीं, अब पूरा मजमा समझता है बाहर वालों को कहीं। अब कहीं किसे? जब आदमी ये समझ रहा है मुझे कहा ही नहीं तो अमल क्यों करेगा? तो इस अशरे में हर आदमी ये समझे मुझे कहा जा रहा है। सुनिए अमल खालिस किसे कहते हैं? छठे इमाम ने फरमाया अल अमलुल खालिस अल्लज़ी, अमल खालिस उस अमल को कहते हैं कि जिसके अमल करने के बाद तेरे दिल में ये तमन्ना ना पैदा हो कि लोग मेरी तारीफ करें। क्या तारीफ की है मेरे मौला ने, क्या कहा छठे इमाम ने? मसलन आपने मजलिस आज़ा कराई तो हर बानी चाहता है जब निकले मजमा का वो बहुत बढ़िया हुई भाई। और अगर किसी ने ना कहा, मता भी मजलिस हो और ये जो खड़े हैं शब्बीर मसलन यहाँ गेट पे, और आपने उनसे ना कहा कि मजलिस बड़ी अच्छी हुई, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम में आ जाए, यार किसी ने बोला ही नहीं बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं मिंबर से उतरूं और कोई आप में से ना कहे बिल्कुल बा मौलाना आज तो कमाल कर दिया आपने, मसलन आप ना कहें आज,
तो मैं कहूँगा यार इसका मतलब मजलिस चली नहीं मेरी, इन्हें पसंद नहीं आई। खुलूस कहाँ गया फिर? मौला अली फरमाते हैं छठे इमाम कि अमल करने के बाद तेरे दिल में ये तमन्ना ना आए कि लोग तारीफ करें, तेरे दिल में ये आए कि मेरा खुदा मेरी तारीफ करे। अब इससे बड़ा जुमला मैं आपको क्या पेश करूं? मेरा खुदा मेरी तारीफ करे, इसलिए कि मजमा हर जगह नहीं होता, मगर खुदा हर जगह होता है। अगर अली के अमल में खुलूस मैदान में भी हो और कोई तारीफ करने वाला न हो तो जिब्राइल को भेज के कसीदा पढ़वाता है, ला फता ये अपने बारे में इमाम की आर्मी में शामिल होने के लिए अपने अमल का जायजा लो। ज्यादा मजलिसों में शामिल होने से इस तकब्बुर में ना आ जाना कि भाई मैं तो इतनी मजलिसों में गया। पहले किस नीयत से गए? कहीं बानी को राजी करने के लिए गए? कहीं कोई बुरा ना मान जाए इसलिए गए? नहीं। मेरा भी यही हाल है, आपका भी यही हाल है। अमा भाई अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। और ये जानते हैं बच्चे माशाल्लाह मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत से बिहारुल अनवार लिखी और कितनी जिल्दों में है बिहारुल अनवार माशाल्लाह। मगर अल्लामा मजलिसी खुद ना बयान करते तो हमें आपको पता ना चलता। अल्लामा मजलिसी कहते हैं जब मैंने बिहारुल अनवार लिख दी तो जब भी मेरा पोस्टर में नाम आता मजलिसी, मेरे दिल में ये बात आई यार पोस्टर में कोई बिहार का तज़किरा नहीं कर रहा। ये खुद अल्लामा मजलिसी नकल कर रहे हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि अब मैंने इतना बड़ा काम, मसलन जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, आप हज करके आए, 5 लाख लगाए और हैदराबाद में कोई आपको हाजी ना कहे तो दिल पे थोड़ा सा भाई यार 5-6 लाख लगा दिए अब भी कोई हाजी जी नहीं कह रहा। ऐसे ही उनके दिल में आया मैंने इतना बड़ा अशरा इमाम ज़माना पे तैयारी करके लाया हूं और आप मुझे ना कहें मसलन कि भाई मौलाना बड़ी मेहनत की। भाई यही उनके दिल में आया कि साहिबुल बिहार कहना चाहिए मुझे, और मेरी आखिरत के लिए तो बस ये बिहार ही जिसमें हर जाकिर जो फजाइल पढ़ रहा है आज वो बिहार से पढ़ रहा है। जितने भी ये जाकिर मिंबर पे सुना रहे हैं ना आपको रिवायतें, सारी बिहार की हैं। यानी लफ्ज़ दबे दबे लफ्जों में कहूं सारी आलिम की बयान की हुई हैं, सारी आलिम की बयान की हुई है। वो उन्होंने बयान की, मेरे दिल में आया, सच्चे आलिम थे कह बैठे, कहने लगे मैं इसी घमंड में था कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया। कहने लगे एक रात मैंने ख्वाब देखा कि महशर बपा है और मैं मर गया, और मर के मैं भी महशर में पहुंच गया। अब सबके नंबर लगे हुए थे, मौलाना आज़ादार का लगाओ और अब्बास का लगाओ और अख्तर साहब का लगाओ और इनका लगाओ। कहने लगे आओ भाई मजलिसी तुम भी आओ। कहने लगे अब जो मेरी नेकियां तुलने लगी अल्लामा मजलिसी, तो नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। खुद कह रहे हैं नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। मैं दिल में मुतमईन था अभी तराजू के पल्ले में बिहार तो रखी जाए, अब इतनी 100 जिल्दों में वो किताब रखी जाए। कहने लगे वो भी ला के रख दी, वो भी ला के रख दी, मगर मेरी बुराइयां कम ना हुई। कहने लगे चलो जहन्नम में। अब जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाने लगे तो अब दिल में एहसास हुआ कि भाई इसका मतलब यह है
कि अमल करना काफी नहीं है जब तक अमल में, इतना बड़ा आलिम कहते अभी ये बात हो ही रही थी कि आवाज आई आसमान से, मजलिसी को दोबारा बुलाओ, और दोबारा बुलाया मजलिसी को, कहा इनकी एक नेकी रह गई है वो भी तोल दो। मजलिसी सोचने लगे कि जब बिहार का इतना बड़ा वजन रख के मेरा नाम है अमाल ठीक ना हो सका, छोटी सी नेकी, कहा बिल्कुल दाने के बराबर। अब ये दाना क्या करेगा यार, यहाँ खुद कह रहे हैं भाई वो, ये दाना क्या करेगा वहां जहां इतनी बड़ी किताब और ये दाना छोटा ना, और वो नेकी भी ऐसी जो इनके भी याद नहीं है। समझे मैशर क्या है, इनके भी याद नहीं है कौन सी नेकी है। अब कहते हैं वो जो नेकी बिल्कुल दाने के बराबर बिल्कुल रखी, बुराइयां ऊपर उठ गई, नामया अमाल वजनी हो गया। कहने लगे नहीं जहन्नम में नहीं जन्नत में भेजो, इसकी नेकियां ज्यादा हैं। परवरदिगार मुझे बता तो सही ये क्या था जिसे मैं बड़ा समझ रहा था, वो कुछ ना हुआ, जियो मेरे याद भी नहीं है। भाई इससे बड़ा आज की मजलिस का मैसेज नहीं है, नेक अमल करके छोड़ दो, किसी को न बताओ मैंने ये किया है। अरे सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। बस आज की मजलिस का ये मेरा मैसेज है। जितना बड़ा मजमा मुझे मिला माशाअल्लाह, पहले दिन शायद इतना मिला हो किसी को, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं आज आपको सबक दे के भेज रहा हूं। मेरी माँ बहनों आप भी, और मेरे जवानों आप भी, इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल होना चाहते हो तो पहली शर्त इमाम ज़माना के लश्कर की है, अमल करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, किसी के दिखावे के लिए ना करो। अपनी जिंदगी में कुछ तो बचा के रखो जो किसी को ना पता हो। मगर मैं तो जैसे ही कुर्सी पे बैठूंगा अभी नीचे, अरे ये लाइटें मैंने ही तो लगवाई भाई, और ये जो काम हो रहा है देखो ये मैंने ही किया है, और मौलाना साहब ये जो पूरी 10 मजलिसों का खर्चा है ये भी मैं ही कर रहा हूँ, और मौलाना साहब वो जो लिफाफा आपका है वो भी मैं ही दूंगा, और ये तबर्रुक है ये भी मैं ही कर रहा हूँ, और हैदराबाद में पता नहीं कितने घर हैं फला जगह वो भी मैं ही भेज रहा हूँ, और ये आज़ादारी यहाँ की ये भी मेरी वजह से चल रही है। तो जब सारी तारीफें लोगों ही से करा लोगे वहां क्या मिलेगा फिर? कानून है जो जिसकी खुशी के लिए करोगे उसी से अजर मिलेगा। अरे मैंने तो बड़ी मेहनत से जुमला कहा था, जिसकी खुशी के लिए करोगे अजर उसी से मिलेगा। लोगों के दिखावे के लिए करोगे तारीफें मिल जाएंगी, दाद मिल जाएगी, पेशानी का बोसा मिल जाएगा। अगर करना है तो उस खुदा के लिए करो, करना है तो उस बीबी ज़हरा के लिए करो, इमाम ज़माना के लिए करो। बताइए कौन सा जवान ऐसा है कि जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो किसी को नहीं पता है? काम नेक है, अपनी मां से भी नहीं बताया, अपनी बेगम से भी नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों से भी कर दिया बस। खुदा की कसम ये काम भी तुम्हारा पोशीदा नहीं रहेगा, छुपाना तेरा काम है, जाहिर करना खुदा का काम है। अल्लामा मजलिसी इतना बड़ा अली पूछ रहा है, ए परवरदिगार ये तो बता ये छोटी सी नेकी कौन सी है कि जो मुझे भी नहीं पता। का एक दफा तुम सड़क से गुजर रहे थे, एक यतीम बच्चा रो रहा था, तुम सड़क पे चलते चलते रुक गए, यतीम बच्चे को तुमने सीने से लगा लिया, उसके सर पे हाथ रख दिया, बच्चे को अपने हाथ से खिला दिया, बच्चा तुम्हारे अमल को देख के मुस्कुराने लगा। चूंकि एक यतीम तेरे अमल से मुस्कुराया और तूने इस अमल को किसी को ना बताया और ये अमल तू करके भूल गया, तो ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया। अब हैदराबाद के जवानों जुमला सुनोगे, जो आम यतीम बच्चे के सर पे हाथ रख दे
जब वो जन्नत में चला जाए तो वो अबू तालिब जिसने अब्दुल्ला के यतीम को पाला हो, उसके बाद मौला अली फरमाते हैं, ये छठे इमाम ने फरमाया, मौला अली ने फरमाया, अल अमलुल खालिस, अमल खालिस किसे कहते हैं? ज़ाहिरुहु व अलानियतहु व क़ौलुहु व फ़िअलुहु लम यख्तलिफ। जब तुम्हारा ज़ाहिर व बातिन एक हो जाए, जब तुम्हारी बात और तुम्हारा अमल एक हो जाए, तो समझ लो तुम्हारे अमल में खुलूस है। आखिरी जुमला आज की मजलिस का, कल मौजू यहीं से बढ़ेगा। अमल करो मगर अमल में, जोर से बोलिए, खुलूस हो, यानी सिर्फ, अरे बोल दीजिए भाई, सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। अगर अमल में खुलूस हो, जुमला सुनिए, जहां जहां बैठे हैं तोहफा दे रहा हूं आज की मजलिस का, अगर अमल में खुलूस होता है तो अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादतों पर, तमाम जीनों की इबादतें एक तरफ, तमाम इंसानों की इबादतें एक तरफ, अमल में खुलूस है। बस अजीजों, ये अय्याम बड़े क़यामत के हैं। आज अभी मेरा भाई साहिल पढ़ के गया है, मिसरा सुना आपने? शाम में दाखिला है ज़ैनब का, सिर्फ आपको अहले बैत के लिए रोना है बस, न किसी को देखना है, न किसी पे नज़र करनी है। और एक जुमला और सुन लो, यह जुमला भी सुन लो, अंजुमन जब आएगी मातम करने के लिए, यहाँ पे जो भी अंजुमन है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, क्योंकि 4 लड़के मातम करके चले जाते हैं, पहले नोहे में पूरा मजमा खड़े होकर मातम करेगा यहीं। जब इतनी बड़ी मजलिस कर लिया आपने, इसलिए कि मातम कोई छोटी इबादत नहीं है। हो सकता है इन 4 लड़कों में 5वां इमाम ज़माना हो, समझ रहे आप? मातम बड़ी अजीम इबादत है, खुदा की कसम बड़ी अजीम इबादत है। मगर हम क्या करते हैं, इधर अंजुमन आई, इधर सारे चल दिए तबर्रुक की तरफ। नहीं, एक नोहा मेरी गुजारिश है, हो सकता है मेरी गुजारिश पे अमल कर लें आप। मैं भी चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करके अगर मैं थक भी जाऊं खूब, जब मैं भी हल्के में ही खड़े होकर मातम करूंगा इंशाअल्लाह। आप भी करिए और मातम करके फिर जाइए। एक नोहा सुन के बस दूसरे नोहे पे आप चले जाइए, मगर एक नोहा ज़रूर सुनिए। क्यों? इसलिए कि बड़े बेकसों का मातम है, बड़े गरीबों का मातम है। शाम में दाखिला है ज़ैनब का, अब इससे बड़े मसाइब क्या सुनोगे? या अली सर खुला है ज़ैनब का, है रसन में गला सकीना का, और बाजू बंधा है ज़ैनब का। इससे बड़े क्या मसाइब पढ़ूं आपके लिए मैं? लेकिन चूंकि जैसे जैसे अशरा बढ़ेगा वैसे वैसे मसाइब कूफे और शाम के आएंगे, मैं इब्तदा यहाँ से करना चाहता हूँ। अजीज़ों, परवरदिगार इस मजलिस की वजह से आपको करबला की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें इमाम ज़माना का सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदा की कसम बड़ी। सुनिए क्या है। जब हुसैन इब्ने अली कत्ल हो गए, सर नोके नेज़ा पे, हुसैन इब्ने अली का दस्तूर था कि जब भी वो किसी का लाशा उठाते थे तो आसमान की तरफ देख के कहते थे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान,
पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। ये दुआ करते थे। जब हुसैन शहीद हो गए तो ज़ैनब को याद आया, सबकी कुर्बानियां मेरे भाई ने कबूल कराई, मेरे भाई की कुर्बानी कौन कबूल कराए। अभी सुनिए, जब आप रोजे पे जाते हैं ना मौला हुसैन के अरबईन में, और नहीं भी जाते तो टीवी पे देख लेते हैं, जब आप जाते हैं जहां जहां भी मजमा है मेरी माँ बहनें, और आप खूब गिरिया देना है, खूब पुरसा देना है मौला को। गिने चुने दिन हैं हमारे पास, मौत जिंदगी का किसी का कुछ पता नहीं है। कौन फर्श अज़ा पे, आखिरी फर्श अज़ा पे बैठा हो, मगर दिल से रोइएगा। सुनिए, आप देखते हैं कि इमाम की जरी पे हर आदमी ऐसे करके जाता है, ऐसे। पब्लिक इतनी ज्यादा होती है कि आप लोगों को हटा के चाहते हैं मैं हुसैन की जरी का बोसा ले लूं। यही ज़ैनब ने किया था। बताऊं कहां किया था? अभी खेमों में आग नहीं लगी है। ज़ैनब को याद आया, मेरा भाई सबकी कुर्बानियां कबूल कराता था, अब मैं भी जाती हूं। उधर ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अली की बेटी चादर ओढ़ के चली और करबला के मैदान में तलाश करने लगी, मेरा भाई है कहाँ। बड़ा सख्त मसाइब है। आपकी चीखें करबला तक जानी चाहिए, आपके रोने की आवाज सकीना के कानों में जानी चाहिए। जो आपको रोता देख के अपनी फूफी से कहती है, फूफी अम्मा अगर ये चाहने वाले करबला में होते तो मेरा बाबा न मारा जाता। कैसे पढ़ूं, अल्लाह मुझे भी ताकत दे। कैसे पढ़ूं मीर साहब, अल्लाह ताकत दे, बड़ा सख्त मसाइब है। अली की बेटी चली, मेरी तरफ देखिए बस आप। अली की बेटी चली, कभी दाहिने देखा, कभी बाएं देखा, हुसैन नजर नहीं आते। एक जगह देखा, एक जगह टीला है, पत्थर ही पत्थर हैं, नेज़े ही नेज़े हैं, तीर ही तीर है। अली की बेटी को जब कहीं हुसैन नजर ना आए तो उस टीले के पास पहुंची जहां पत्थर ही पत्थर थे, तीर ही तीर थे, नेज़े ही नेज़े थे। वहां जाके अली की बेटी बैठ गई, अपने हाथों से पत्थरों को हटाया, अपने हाथों से तीरों को हटाया, अपने हाथों से तलवारों को हटाया। तब कहीं जाके थोड़ा सा हुसैन का लाशा नजर आया। एक मर्तबा लाशे से खिताब किया, हल अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा माजाया। आवाज आई ज़ैनब, हाँ मैं तेरा भाई हुसैन। अरे लाशा उठा तो नहीं सकती थी, तीरों पे हाथ रख दिए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले इसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। अली की बेटी खेमे के अंदर आ गई। अभी खेमे के अंदर पहुंची थी, अली के यहाँ हुसैन की उम्र का, अली के यहाँ एक शेर था जिसका नाम हारिस था। आज भी करबला में जाइए तो एक जगह बनी है शेर फिजा, अल्लाह आपको ले जाए तो आप जाके देखिएगा। ये पहले मौला अली के यहाँ रहता था ये शेर, मगर जब लोगों ने शिकायत कर दी तो ये जंगल की तरफ चला गया। एक मर्तबा फिजा ने कहा मौला अली से, अगर हमें कोई मुसीबत आए तो क्या करें? कहा अगर मैदान में कोई मुसीबत आ जाए तो इस शेर को पुकार लेना। अब देखिए शेर फिजा का किस्सा ये है, जहां आप जाएंगे रिवायत कहती है कि एक मर्तबा फिजा खेमे के अंदर गई, बीबी कयामत आने वाली है। का कौन सी कयामत? मेरा असगर मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरे अब्बास के बाजू कट गए, मेरे भाई के गले पे खंजर चल गया, इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी? कहा नहीं बीबी, इससे बड़ी मुसीबत है। कहा क्या? कहा घोड़ों की नालबंदी की जा रही है, लाशों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। अली की बेटी खेमे के दरवाजे पे आई, क्या देखा? हबीब के रिश्तेदार हबीब का लाशा ले गए, जौन के रिश्तेदार जौन का लाशा, हुर के रिश्तेदार हुर का लाशा। एक मर्तबा
ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा, अरे क्या मेरे भाई का कोई बचाने वाला नहीं है? कहा शहजादी तुम्हारे बाबा ने बताया एक शेर रहता है हारिस, कहा उसे बुला ले। एक आवाज दी, अरे हारिस, अरे हुसैन का लाशा। घोड़ों की टापों से पामाल किया जा रहा है। वो शेर पहाड़ से निकला, घोड़ों को वापस किया, हुसैन की लाश के करीब बैठ गया। ज़ैनब का दिल मुतमईन हो गया, अब मेरे माँ जाए का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल न किया जाएगा। अरे जब शाम हो गई, ये शेर उठ के चला गया। पिसरे साद मलून ने हुक्म दिया दोबारा घोड़ों को लाया जाए। हुसैन को सीधा लिटाया गया। ज़ैनब खेमे के दरवाजे पर, इधर के घोड़े इधर। इतने बड़े मजमे की आवाज, ऐसा लगे जैसे हुसैन का लाशा इसी इमाम बाड़े में हो। समझ रहे आप? अरे मेरे भाई का लाशा। अब सुनिए, पहले तो बस आखिरी जुमला, पहले तो हुसैन को सीधा लिटाया गया और सीने पर घोड़े दौड़ाए गए। उसके बाद मेरे इमाम को उल्टा किया गया, फिर कमर पे घोड़े दौड़ाए। जनाबे ज़ैनब कहती हैं इतने घोड़े दौड़े कि मेरे भाई का लाशा ज़मीने करबला से चिपक गया। मैंने मदीने का रुख किया। अरे नाना, अरे ये आपका हुसैन। आखिरी जुमला जियारत का, ज़ियारत नाहिया का जुमला पढ़ रहा हूँ। ज़ियारत नाहिया का जुमला, अस्सलामु अला मुक़त्तइल आज़ा, सलाम हो उस पर जिसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिसके बदन को काट दिया गया। बताऊं कैसे काटा गया? ज़ैनब अभी इधर खेमा पर थी। ज़ैनब कहती हैं मेरे भाई की उंगली में एक अंगूठी थी। एक जालिम लाशा पामाल करके घोड़े से नीचे उतरा। उतरने के बाद उसने पत्थर लिया और पत्थर को इमाम की उंगली पे मारना शुरू किया, लेकिन इमाम की उंगली पे वरम आया हुआ था। अरे जब वो अंगूठी ना उतरी, उसने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ। ए अम्मा, अरे जिसे चक्किया पीस के पाला था, अरे ये तेरा हुसैन, इसकी उंगलियां काट कर ले गए। अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए, बिल्कुल खुलूस दिल से, क्योंकि अशरे का मौजू बड़ा सख्त है, इमाम ज़मान, और आपको इमाम ज़मानी का वास्ता है। इस अशरे को ज़रूर सुनिए आके, क्योंकि इमाम ज़माना की मुकम्मल नॉलेज इंशाअल्लाह इस अशरे में पेश करूँगा मैं भी पूरी मेहनत के साथ। अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए और ये सोचिए कि वक्त का इमाम मेरे सामने है और उसे हम पुरसा दे रहे हैं। जितनी भी, बल्कि खड़े हो जाइए किबला रुख होके, किबला रुख होके खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ अपने सर पे रखें और अपने इमाम को जितनी ताकत है उस ताकत से दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकाल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व दलीला हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल बक़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक, सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरत मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबआ व अला अबनाइकल अरबआ व अला उख़्तिका फ़ातिमतल मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अलैका व अला आबाइका अस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।